अगली खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा की पुलिस की कार्यप्रणाली शायद पूरे प्रदेश में अलग ही चलती है। यहां शिकायतकर्ता से ही इतने प्रूफ और साक्ष्य मांगे जाते हैं जैसे वह शिकायतकर्ता नहीं खुद ही आरोपी हो। वहीं अगर राजनीतिक दबाव हो तो किसी भी निर्दोष के ऊपर झूठे मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस को जांच करने की भी जरूरत नहीं होती, सीधे शिकायतकर्ता धारा भी लिखकर दे देता है और पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। फिर चाहे वह पीड़ित निर्दोष हो या साक्ष्य लेकर भटकता रहे। हद तो तब हो जाती है जब एक महिला के घर आधा दर्जन से अधिक गुंडे पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, धमकी देते हैं। वह शिकायत करती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस यह कहती है कि जब आरोपी आपके घर आए तो आप वीडियो बनाएं और इसका साक्ष्य हमें दें। दरअसल पूरा मामला अमैया थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली ममता मिश्रा ने थाने में शिकायत की थी कि उसके पुश्तैनी घर का दरवाजा विधायक केपी त्रिपाठी के भाई और उनके गुंडों ने बंद कर दिया है। पुलिस ने मौका मुआयना किया तो दरवाजा बंद मिला, लेकिन विधायक के पालतू मामले को दबाने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ साथ खुद पीड़ित महिला के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं और विधायक स्वेच्छा अनुदान खाकर उनकी गुलामी करने वाले साथ साथ कई विभिन्न मामलों के आरोपी मीडिया कर्मियों को बुलाकर झूठी खबर चलवाई कि इसके पीछे उद्देश्य था कि दबाव बनाकर झूठे मामले दर्ज करा दिया जाए। इन बेबुनियाद शिकायतों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन जिन पर आरोप था कि महिला के घर का गेट बंद कर दिया तो पुलिस पीड़ित से ही साक्ष्य मांग रही है और दस्तावेज दिखाने की बात कह रही है, जबकि पुलिस को चाहिए कि पीड़ित महिला का दरवाजा खुलवाएं, मगर डर है कि कहीं विधायक के कहने पर थाना प्रभारी की कुर्सी न छिन जाए। हद तो यह हो गई है कि हार कर महिला घर में बैठ गई। इसके बाद भी आरोपियों के और हौसले बुलंद हो गए और 16 सितंबर की रात उसके घर पहुंचे और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। पीड़िता ने बताया कि 8-10 की संख्या में पहुंचे लोग दरवाजे पर लात मारते हुए धमकी दे रहे थे कि विधायक से पंगा ले रही है। महिला ने पुलिस को फोन भी किया, पुलिस भी पहुंची, लेकिन जब तक आरोपी भाग चुके थे। हद तो यह हो गई कि घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि अगर उक्त सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पुलिस धन्य है, कह रही है कि जब गुंडे आए तो आप वीडियो बनाइए। पीड़ित ममता मिश्रा का कहना है कि अगर वह वीडियो बनाने के लिए दरवाजा खोलती और विधायक के आदमी उसे मार दिए तो इसका जवाबदार कौन होगा, क्योंकि उसका पीछे का दरवाजा बंद कर दिया गया है। वहीं जब पीड़िता थाना पहुंची और शिकायत की तो पुलिस ने महिला का आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया और बताया कि जब कोई वारदात होगी तब शिकायत करना, पहले आप साक्ष्य दिखाइए। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ममता मिश्रा थाना पहुंची और आप बीती बताई कि उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और उसकी मुख्य वजह है कि उसकी करोड़ों की जमीन जो सड़क से लगी हुई है उसे विधायक हड़पना चाहते हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन उनके दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वरिष्ठ अधिकारी आप 2-3 दिन से भटक रही हैं। अभी इसके पहले भी आपके यहाँ दीवार बंद करके मामला आया था। जी जी। अभी क्या करने आई थाना आज? सर क्या है कि जैसे कि दीवार उठ गई, हमने आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, है ना, तो फिर हम शांत होके बैठ गए। अब ये कल की घटना है, कल शाम 7 बजे ये लोग माननीय केपी जो विधायक हैं इनके लोग गए, दरवाजे पे लात मारे, है ना, और बोल रहे थे खोलो, बहुत अश्लील गाली दिए, अभद्रता तरीके से पेश आए, पूरे दरवाजे में मतलब तोड़ फोड़ किए। मेरा कैमरे का जो तार था वो भी लोगों ने निकाल दिया है पहले, तो मेरे में कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। सामने उनका रामन उसका कैमरा है, अजीत सिंह का कैमरा, उसमें रिकॉर्डिंग है सर। लेकिन जैसे ही हम थाने में कुछ भी करते हैं तो पुलिस वाले उल्टा ही हमें को मतलब केस लगाने को बोलते हैं कि आप झूठी रिपोर्ट लेके आती हैं और आप किसी की दीवार गिराएंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तो सर वो लोग हमारा दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मतलब धारा नहीं है, और हम अगर दीवार गिराने की कोशिश करते हैं तो धारा है, हमारा निस्तार बंद कर दिया जाएगा सर। फिर भी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि चलो हो गया, वो उठा लिए तो कोई बात नहीं, हम शांत होकर अपना बैठ गए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग परेशान कर रहे हैं और हमको मान लीजिए मार देंगे तो हमारा क्या होगा। हमने बोला थाने में कि वो सर वो है, तो कहते आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग आपने देखा नहीं। ये बताइए सर, बाहर से वो लोग खड़े हुए हैं और बाहर का जो बगल का गेट है पश्चिम तरफ का उधर से बंद है, तो हम बाहर कहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे? कैमरा हमारा टूटा हुआ है तो हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? पुलिस क्या कहती है कि रिकॉर्डिंग करो? हाँ, पुलिस बोली कि क्या है, आप झूठ बोल रही हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और पुलिस वहाँ पे जाती है तो कोई नहीं मिलते। तो क्या सर कोई वहाँ पे खड़ा रहेगा कि लो आके मेरे को पकड़ो? और अगर हम क्यों झूठ बोलेंगे सर?
जब आपके साथ घटना घटी तो पुलिस को फ़ोन की थी आप? पुलिस हमने भोपाल में भी फ़ोन लगाया है, 181 में भी फ़ोन लगाया है, कंट्रोल रूम में भी हमने फ़ोन लगाया है, सब जगह अमैया थाना में भी फ़ोन लगाया है, लेकिन कोई मतलब वो नहीं होती। वो लोग जा रहे हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है तो वापस आ जा रहे हैं। तो सर उसमें मेरी क्या गलती? क्या वो लोग खड़े रहेंगे, चोर वहाँ पे खड़ा रहेगा कि हम चोरी कर रहे हैं? 2 बार कल हमला हुआ है आपके घर में? 2 बार सर हमला हुआ है। और हम अकेले रहते हैं, हमारे किराएदार 2 बच्चियाँ रहती हैं, है ना। तो सर उनके मतलब कल सर में चोट लगने से बच गए। खिड़की का धक्का बहुत तेज से आया, है ना, तो वो अलग हो गई, नहीं तो सर कुछ भी हो सकता है। हम हार्ट पेशेंट है, मान लीजिए हमारे साथ कुछ वारदात होती है, मार देंगे तो जान कौन हमारी मतलब वो करेगा? पुलिस तो बाद में जाएगी, हमारे मरने के बाद जाएगी, क्योंकि वो बोल रही है कि झूठा रिपोर्ट है। तो हमें सर क्या मिलेगा झूठा रिपोर्ट लिखा के? वो विधायक हैं तो उनके खिलाफ तो कुछ होना नहीं है। तो हम जब दीवार का मामला खत्म कर दिए तो मेरे से जैसे पुलिस बोलती है कि ये राजस्व का काम है, तो हमने वहाँ शिकायत भी बंद कर दी। राजस्व में न शिकायत की न कुछ भी की। तो इसके बाद ये पुलिस बोलती है कि मतलब अगर आपके पास मारपीट होती है, गाली गलौज होती है तो उसको हम देखेंगे। तो सर जब ये हो रहा हमारे साथ तो फिर क्यों पुलिस नहीं देख रहे? फिर क्यों कह रही कि हम झूठा रिपोर्ट दे रहे हैं? आखिर क्या है कारण है? दहशत फैलाना चाहते हैं आप? घर छोड़ दें, घर छोड़ें, घर हम घर छोड़ के चले जाएं तो ये लोग कब्जा कर लें, है ना सर। और मतलब बहुत अश्लील तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत गंदा मतलब भद्दे भद्दे गालियाँ दे रहे हैं, है ना, मारने की धमकी दे रहे हो। सर तोड़ रहे थे दरवाजे, अगर अंदर वो आ जाते तो हमको तो मार ही देते ना। अपने जहाँ पर उनका ऑफिस है वहाँ से गाली देते हैं आप लोगों को? वहाँ से हमारे दरवाजे के सामने आके गाली दिए हैं सर। कल की जो घटना है तो मेरे दरवाजे के सामने, मेरे दरवाजे में लात मारे हैं और वहाँ पे आके किए हैं। किसी को आवाज़ से आप पहचानती? कौन कौन लोग थे उसमें? सर आवाज़ से तो कैसे कोई पहचान पाएगा? कौन हो सकते हैं ऐसा नहीं पता ये चलता? तो केपी त्रिपाठी के आदमी ही हैं, उनके भाई परिजन जो वहाँ पे वर्कर उनके जो रहते हैं वही उन्हीं में से होंगे सर। अक्सर भीड़ लगी रहती है? अक्सर उनके यहाँ 150 लोग बने ही रहते हैं। यही अपराधिक टाइप रात में रहते हैं? ये हाँ, रात में भी रहते हैं। जब कल पुलिस गई है तो वो रात में अंदर थे, तो पुलिस ने बोला भी कि बाहर निकलो। जो पुलिस गई थी तो बाहर निकले नहीं, वो मतलब हड़का के चले आए कि अगर अब कैसा होता है तो आप फ़ोन लगाइए। हमें बोले कि पुलिस मतलब फोर्स भेजी जाएगी, आपके साथ कुछ होता है तो सर कैसे बोली जाए? जब पुलिस गई तो उसके अंदर बैठे थे लोग, नहीं निकले? कुछ लोग बैठे थे सर, निकले नहीं कोई। लाइट बंद थी, अंदर लोग बैठे हुए थे। तो अब क्या करेंगे? क्या अब तो 14 तारीख से भटक रही। 14 तारीख को भी आपके यहाँ हम लोग भी पहुँचे थे, जब दीवार के लिए पुलिस भी साथ में गई थी। उस समय भी कई लोग मौजूद थे। कई लोग मौजूद थे, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है सर। अगर हमारा मतलब हमको कुछ खतरा होता है या मेरे को चोट लगती है, जान माल का कोई भी हमारी हानि होती है या मेरे घर में या मेरे किराएदार को, तो सीधे इसके जिम्मेदार माननीय विधायक केपी त्रिपाठी हैं। तो पुलिस अधीक्षक साहब से आप नहीं मिले कि हमको इस तरह से? सर हमने उनको कॉल किया है, एसपी सर को फ़ोन किया है सर, एक बार रिसीव भी किए हैं, उसके बाद से कॉल रिसीव नहीं हो रही है सर। हम कहाँ जाएं? और हम थाने आते हैं तो थाने में हमको किसी से मिलने मतलब आज अभी पुलिस के पास आप आई, आवेदन दी कि हमारे यहाँ तोड़फोड़ हुई है, धमकी दी जा रही, तो क्या कहा पुलिस ने? सर उन्होंने कहा कि वो आप झूठी रिपोर्ट लेके आती हैं, जब वहाँ पुलिस जाती है तो आप वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। तो सर क्या हम उनको पकड़ के रखेंगे? हम तो अंदर हैं, वो बाहर है, तो क्या कर सकते हैं हम? रिपोर्ट हम लिखा रहे हैं तो सीसीटीवी चेक नहीं कर रही पुलिस? कुछ नहीं की है सर। हकीकत सामने आ जाएगा इसलिए नहीं चेक कर रहे? सीसीटीवी चेक करेंगे तो आ जाएगी सर। पूरे शहर में सीसीटीवी लगे हैं, घर के सामने भी लगे हैं? सामने मतलब दुकानों में भी लगे हैं। जीत सिंह के यहाँ लगा है, हमारे यहाँ तो तार तोड़ दिया गया है सर, तो हमारे यहाँ तो कोई फुटेज मिल नहीं सकता है। आज हम उसको बनवाएंगे तो चालू करेंगे। ठीक। पर इसके लिए सर कुछ बताएंगे कि मेरे साथ जो हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या होगा? अब देखिए आपको न्यायालय, पुलिस और ये नगर निगम ही आपकी जवाबदारी है उनकी कि आप विवाद देखें कि कौन कब्जा किया है। वो लोगों ने जैसे पुलिस की जवाबदारी होती है, पुलिस सुरक्षा। विधायक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उनके खिलाफ, तो हम ये मतलब छोड़ दिए दीवार के लिए। लेकिन अभी मेरे को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? क्यों मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट ये क्यों की जा रही है सर? हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखा रही, की धमकी दी जा रही है कि हम रिपोर्ट लिखवा देंगे, उल्टा रिपोर्ट लिखवा देंगे, है ना, फंसा देंगे आपको। ये सब क्या है सर?